सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अब ये कह रहा है कि एक वृत्त है, ये एक वृत्त है ना, इस पर एक स्पर्श रेखा क्या है, एक स्पर्श रेखा है। तो यहां कहीं हम एक स्पर्श रेखा ले लें, तो ये एक स्पर्श रेखा है, इसको नाम दे देंगे हम ए बी। क्या नाम दे देंगे, ए बी। ये हमने ए दे दिया और इसको बी दे दिया। फिर ये कह रहा है स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। अब ये स्पर्श रेखा पर एक लंब खींच दिया है ना, स्पर्श रेखा पर एक लंब खींच दिया और इसे स्पर्श बिंदु को नाम दे दिया हमने एम। क्या दे दिया, एम। वो कह रहा है रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। हाँ, ये वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, निश्चित जाएगा। स्पर्श बिंदु जहां से भी निकलेगा वो कहां जाएगा, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। तो हम अगर इसकी बात करें, इसमें जो लिखा है हमने वो लिखे, एक वृत्त है जिस पर स्पर्श रेखा AB है, तो हमने लिखा किसी वृत्त में AB एक स्पर्श रेखा है और M क्या है, जिसमें M एक स्पर्श बिंदु है। अब देखो OM किस पर लंब है, AB पर। क्या है, OM लंब है AB पर। ये OM लंब किस पर है, AB रेखा पर। OM लंब है AB पर। अब ये 90 डिग्री है कि नहीं, ये देखो तो ये भी और ये देखो तो मैंने फिर भी कहा था कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है। ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या क्या हो गई, लंब। तो क्या बना सकते हैं हम, कोण OMA, कोण OMA बराबर 90 डिग्री। कोण OMA कहां दिख रहा है, OMA, ये 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर हमने एक रचना की कि वृत्त में अन्य कोई बिंदु क्यों लेते हैं। तो ये वृत्त में एक अन्य बिंदु क्यों ले लिया हमने, क्या ले लिया, Q। ये देखो हमने अन्य कोई बिंदु Q ले लिया। क्या ले लिया, Q। यहां से इसको M को मिलाया, किससे मिलाया, M को मिलाते हैं। वृत्त में अन्य कोई बिंदु Q लेते हैं और Q को M से मिलाते हैं, Q को M से मिलाते हैं। अब यहां हम थोड़ी सी कल्पना करेंगे। क्या करेंगे, कल्पना, मतलब एक काल्पनिक मानते हैं कि जैसे ये Q है, Q केंद्र से होकर जाता है। कहां जाता है, कि Q केंद्र से होकर जाता है। अब केंद्र से होकर जाता है तो क्या बन जाएगी, त्रिज्या बनेगी कि नहीं बनेगी, है ना। एक कल्पना कर रहे हैं हम, केंद्र तो यही है, परंतु एक Q बिंदु लिया और Q बिंदु पर हम एक कल्पना कर रहे हैं सिद्ध करने के लिए, है ना। क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं हम। माना
हम कल्पना करते हैं कि बिंदु Q केंद्र से होकर जाता है। कहां से जाता है? केंद्र से होकर जाता है। अगर केंद्र से होकर जाएगा तो QM क्या होगी? त्रिज्या होगी। क्या होगी? QM त्रिज्या होगी। क्या होगी? अगर हमने कल्पना की है कि QM वृत्त के केंद्र से जाता है तो क्या हो जाएगा? QM एक त्रिज्या हो जाएगी। अगर त्रिज्या हो जाएगी तो ये भी क्या होगा? QM लंब है किस पर? AB पर। ये QM भी कहां है? AB पर ही है ना। तो क्या लिखेंगे हम? QM लंब है किस पर है? लंब AB पर। ये लंब का निशान याद रखना है ना। QM लंब है AB पर। अगर लंब AB पर है तो आप लिख सकते त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो चूंकि QM A देखो, चूंकि QMA क्या हो जाएगा? 90 होगा कि नहीं होगा? यहां त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो चूंकि कोण QMA बराबर 90 डिग्री लिख सकता हूं क्या? देखो पहले भी तो लिखा हमने OMA 90 लिखा कि नहीं लिखा? तो आप क्यों नहीं लिख सकते? QMA 90 है कि नहीं है? है ना। तो इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 2 और यहां लिखेंगे ब्रैकेट में क्यों आया ये, किस कारण आया है 90। तो इस त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है? त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। ध्यान रखना जब भी परिधि आएगी वहां से स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो क्या हो जाएगी? वो लंब हो जाएगी। अब आप समीकरण 1 व 2 देखो। दो नहीं दी, एक दी, ये 2 दी। आप समीकरण 1 व 2 90 यहां पर भी है और यहां भी है, दोनों बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से, किससे? समीकरण 1 व 2 से। तो कोण OMA बराबर क्या आ जाएगा? कोण OMA बराबर कोण QMA। क्या दोनों आपको बराबर दिख रहे हैं? तो यहां देखा जाए चित्र से तो क्या लिखेंगे? जो कि असत्य है किससे? चित्र से। किससे लग रहा है आपको असत्य? देखो क्या दोनों बराबर दिख रहे हैं? यहां देखो आप, ये जो दिख रहा है वो तो ठीक है, ये क्यों क्या दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना, जो कि असत्य किससे? चित्र से। तो क्या लिखेंगे? चूंकि कोण OMA बराबर 90, चूंकि कोण OMA बराबर क्या है? 90 है। ये ध्यान रखना है किससे दिख रहा है आपको? चित्र से। चित्र में दिख रहा है क्या बराबर? नहीं दिख रहा ना। तो OM त्रिज्या होगी, ये सही है, OM त्रिज्या होगी। OM त्रिज्या है कि नहीं है? है ना। जिसका केंद्र O होगा, जिसका केंद्र O होगा, क्या लिख सकते हो? जिसका केंद्र O होगा
जिसका केंद्र O होगा अतः स्पर्श बिंदु से होकर जाता है। अतः क्या लिखा है, देखो यहां पे लिखा है अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो जाता है कि नहीं जाता है? जाता है भैया। तो लिखो अतः स्पर्श बिंदु से होकर जाता है। अतः स्पर्श बिंदु से होकर जाता है। ये हो गई आपकी 5वीं प्रमेय IMP की, है ना। चौथी और 5वीं दोनों IMP हैं। आज के लिए यही सेशन समाप्त होता है आपका।